तो कैसे हो आप सब लोग। आज की एक नई स्टोरी में आपका स्वागत है। रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारे से घर में रहता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वो हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारत किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वो हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए ले जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वो बड़ा हो गया था। जब वो बड़ा हो गया तो उसके पास भी वो नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची उसे सुधारने के लिए। रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया जैसा ही वो 20 साल का हो गया था, लेकिन सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया था। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता, वो किसी और की लड़की की जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढ घंटे उसके माता पिता को एक लड़की मिल गई है और उस शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आती है, अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वो दे देनी अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डर नहीं लग रहा था। वो धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल नहीं लग रहा था। रवि भी अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करने वो अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, रवि जब अपने काम पर से घर आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारण बस दुर्घटना हो गया था। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वो बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खुशबू उससे कहीं ज़्यादा प्यार दुलार से उसके सभी काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वो सभी रवि के इलाज में खर्च होने लगा था। अब रवि के इलाज करते करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम आने लगे थे, क्योंकि रवि शादी से पहले कुछ काम नहीं करता था। ऐसे में उनके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी, क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को ये चिंता सताने लगी थी कि आगे की ज़िंदगी और आगे की है, रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि अभी तक भी उसकी दवाई चल रही थी और वो ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाज़ार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे वही रुपये रवि का इलाज करवाऊंगी। खुशबू ने एक ऐसा ही किया। बाप ने सारे गहने बाज़ार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वो रवि का इलाज में खर्च किया। घर में खाने पीने का सामान भी लेकर आई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि और अपने से चलने सक्षम हो चुके थे। वो बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब उन्होंने सही हुआ तो सबसे पहले अपनी पत्नी का शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उसके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर से काम पर जाने लगा था। वो धीरे धीरे कमा कर पैसे इकट्ठा करके
अपनी पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए और उससे ज़्यादा ही खरीद लिए थे। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी आप शादीशुदा ज़िंदगी है याद बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था जिसका नाम रवि, और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था। वो अपने बेटा को खेल आने में सारे गम और थकावट भूल जाता था। कैसी लगी आपको एक बेटे और उसके माता पिता की कहानी? चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी तरह की मोटिवेशनल, इमोशनल, सैड स्टोरी, लव स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।